Characters are not made in crisis, characters are exhibited. इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन टीम बहुत मजबूत है, वनडे में स्पेशली। टेस्ट में वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं कर सकी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वनडे में मतलब वो बहुत मजबूत टीम है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे आपने वर्ल्ड कप में भी देखा है। और जसप्रीत जो बुमराह उनका बॉलर है, वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। चेन बुमराह वेल डिजर्व प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड। ईशा गोवा ने कहा जब ये अवार्ड दिया जा रहा था जसप्रीत बुमराह को, और बिल्कुल ठीक कहा, एक ऐसा प्लेयर जो कि अकेला पूरी इंडियन बॉलिंग लाइनअप का बोझ मोस्ट ऑफ द सीरीज उठाता रहा, और वो मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर रहा बॉर्डर गवास्कर सीरीज में। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जीत नहीं सका बहुत सारे मसाइल की वजह से, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पूरी दुनिया में सबके दिल जीत लिए हैं। क्वेश्चन है इतने छोटे रन से और ये एंड में आके 2-4 कदम में स्प्रिंट मारता है, हाउ कम ही जनरेट सो मच पेस एंड एक्यूरेसी एग्जैक्टली द वे यू डिड इट? Yeah, probably, but his run-up is even shorter than mine. His run-up is हालांकि इंजरी के बाद आया, लेकिन उससे पहले जो इसने क्रिकेट खेली हुई है ना, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, वो जो मसल मेमोरी कहते हैं ना, वो जो बॉल करने की आदत है, वो एक जगह पे फेंकने की टेस्ट क्रिकेट की वजह से, वो इधर हेल्प देती है लोगों को। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया एक तरफ, टीम ऑस्ट्रेलिया एक तरफ, और इन दोनों से अलग तीसरी तरफ खड़ा है एक इकलौता जसप्रीत बुमराह। कहने को तो वो इंडियन टीम में है, इंडियन टीम का लीड पेसर है, लेकिन जो उस बंदे ने अकेले परफॉर्मेंस दे दिया ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, वो मैच ही नहीं कर रही उसकी अपनी टीम के साथ और ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ। सारा बुमराह को है, बुमराह वाकई यार एक क्रेडिट का मुस्तहिक है। वो जिस तरह से उस बंदे की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, स्पेशली जिस तरह से उसने पूरे इस टूर्नामेंट में 32 नुमाया नजर आया, और क्या कमाल की उस बंदे की परफॉर्मेंस थी, और बल्कि दुनिया में अपना एक नाम बना गया। देखिए अब हमारे यहाँ पे शहीन की बात करें, वो एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, अगले मैच में जनाब उसकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। slower than you. Yeah, slower than I would say that. Yeah, you were still running in. He's like literally hoping. Yeah, he's more like a javelin thrower. अच्छा, तो सारी जो उसका पेस आती है, वो जनरेट जो करता है पावर is basically from this and of course he's got this hyper extension arm also which whips through. वो मारता ना ऐसे, हालांकि उसको कंपेयर कर रहे हैं वो उसके अफगानी बॉलर के साथ, क्योंकि भाई अगर आप हमें डेमोंस्ट्रेट ना कर दे, क्योंकि आप बता रहे थे कि जो नवीन है वो और बुमराह में फर्क ये है कि एक जसप्रीत बुमराह के नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन वो इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करेंगे शायद हमारी तवक्कुआत से भी बढ़कर जसप्रीत बुमराह ने जो है वो परफॉर्म किया। अगर हम नंबर्स देखें तो टॉप किया है इस टेस्ट सीरीज को, जिसके 5 टेस्ट मैचेस में 9 इनिंग्स में 32 विकेट्स लिए जसप्रीत बुमराह ने, जस्ट एवरेज ऑफ 13.06, जो कि इनसेन नंबर्स हैं। सेकंड पे पैट कमिंस विद 25 विकेट्स, पर उनका एवरेज 21.36 है। और एक और फास्ट बॉलर जो कि बड़े अंडररेटेड है, लेकिन कोहली को बनाया है बनी जिन्होंने अपना इस सीरीज के अंदर, वो स्कॉट बॉलैंड है। 21 विकेट्स, 6 इनिंग्स, 13.19 का इनका विकेट टेकिंग एवरेज है। ये अगर सारे टेस्ट मैच खेलते 5 के 5 तो शायद ये बुमराह के पास आ सकते थे। पहले मैचेस देखें इसी तरह ही हुआ है, जब भी जसप्रीत बुमराह आया है तो उसने जो है क्रूशियल मोमेंट पे जो है विकेट लेकर टेरर ऐसा है कि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर पाकिस्तान को चाहिए, इससे बड़ी कोई स्टेटमेंट है? जिस दिन जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर पाकिस्तान में पैदा हो गया, पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक हो जाएगी। कहां पे गई वो बॉलिंग जो कहते थे कि पाकिस्तान के पास तो नंबर 1 बॉलिंग है? एक बॉलर पाकिस्तान का बॉलर, एक भी पाकिस्तान का बॉलर जसप्रीत बुमराह जैसी लाइन पे बॉलिंग नहीं कर सकता, एक भी पाकिस्तान का बॉलर सिराज जैसी लाइन टू लेंथ बॉल नहीं कर सकता। ये पहली दफा ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप 2023 उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड कप 2024 उठा के देख लीजिए, बॉर्डर गवास्कर सीरीज 2018-19 जब टीम इंडिया जीती थी उस वक्त भी हीरो जसप्रीत बुमराह बने थे। मगर मुसलसल ऐसी बॉलिंग के बाद अब सब नाम ले रहे हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं। गावस्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के सामने कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पाया, और उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लिए। और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सीरीज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच नहीं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस सिर्फ बुमराह रह गई है, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज या और कोई भी गेंदबाज भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई खासा प्रदर्शन नहीं कर पाया। केवल और केवल एक जसप्रीत बुमराह ही थे जो शानदार गेंदबाजी करते रहे और लगातार विकेट लेते रहे और नए नए रिकॉर्ड बनाते रहे। ऐसी गेंदबाजी आज तक ऑस्ट्रेलिया में किसी भी बॉलर द्वारा नहीं की गई थी जैसी जसप्रीत बुमराह ने की है। तो जस्सी जैसा कोई नहीं अब पूरी दुनिया मानने लगी है। ऑस्ट्रेलिया वाले भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, इंडिया वाले तो तारीफ करते ही हैं, साथ ही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी जसप्रीत बुमराह के इतने चाहने वाले हो चुके हैं इस सीरीज के बाद कि उनके कोई सामना ही नहीं है। इतने ज़्यादा उनके भूतपूर्व क्रिकेटर्स हों या मीडिया वाले हों, सभी जसप्रीत बुमराह के दीवाने हो चुके हैं और उनकी तारीफ करते हुए नहीं बन रहे हैं। वो कहते हैं, वसीम अकरम कहते हैं कि इतने छोटे रनअप से इतनी फास्ट स्पीड में कोई बॉलिंग कैसे फेंक सकता है,
और सिर्फ एक ही टप्पे पर, और जब चाहता है बुमराह तब विकेट ले लेता है। इतना शानदार गेंदबाजी, वो जहां चाहता है जैसे चाहता है बॉल को घुमा सकता है, ऐसा वसीम अकरम कहते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया हो या वहां की आवाम हो, हर कोई इस बार जसप्रीत बुमराह का दीवाना हो गया है और कहते हुए बन रहे हैं कि जस्सी जैसा सच में कोई इस वक्त नहीं है। शाहिंशाह अफरीदी उनके आसंग पासंग भी नजर नहीं आते हैं। तो जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया उनके शानदार प्रदर्शन के लिए। लेकिन एक बुरी खबर भी आई हमारे लिए कि उनकी बैक में इंजरी हो गई है और अब पता नहीं वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल पाएंगे या नहीं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी वो नहीं खेल पाते हैं तो इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान यही होगा। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की इस वक्त कोई भी कमी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि दुबई क्रिकेट ग्राउंड में जिसमें मैच होने हैं वहाँ फ्लैट विकेट है। अगर वहाँ सिराज को लिया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहाँ लंबे लंबे छक्के पड़ेंगे। सिराज कभी बुमराह और शमी की बराबरी नहीं कर सकते। तो ऐसी ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच गाइस।